पवन सिंह की दिली ख्वाहिश अभी भी पूरा नहीं है, क्योंकि वह उनका टारगेट, उनका अचीवमेंट वही है कि वह लोकसभा कैसे जाएं, राज्यसभा। तमाम उनके साथ के लोग लोकसभा और राज्यसभा में हैं, वही डिमांडिंग करते हैं। जैसे मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ हो गए, तमाम लोग आप देख रहे हैं, रवि किशन हो गए। तो वह निश्चित रूप से उनकी दिली ख्वाहिश है कि हम भी जो है सो राज्यसभा या लोकसभा में जाएं, और इसके लिए वह उनकी कई सारी व्यवस्था आपने भी देखा भी कि ज्योति सिंह से जो उनका फैमिली कोर्ट में पारिवारिक विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें कई अवसरों पर कहा गया कि आज उनका शूटिंग है तो नहीं आ सक रहे हैं, उनकी व्यस्तता है। राजनीति में तो व्यस्तता अब उनको साइड करनी ही पड़ेगी, यही तो चुनौतियां उनके सामने आई। तो ये कहीं ना कहीं पावर स्टार को के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा समीकरण साधने की कवायद की है। और जो जिस समाज से वो आते हैं, पवन सिंह सवर्ण समाज में है, राजपूत ठाकुर क्षत्रिय समाज से हैं, तो उसका वोट भी को भी एकजुट करने की बात है। तो सर, पवन सिंह जब भी मंच पर जाते हैं तो देखा जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं युवाओं के साथ अपना रवैया उसी तरह अपनाते हैं, चाहे गाना गाने लग जाते हैं या कोई अगर परफॉर्मर है वहाँ पे, कोई हीरोइन है मंच पर, तो उनके साथ जो मजाक किया जाता है वो करने लग जाते हैं। लेकिन अब तो वो एक नेता की छवि के रूप में सामने आएंगे, तो उन्हें इन सब चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप भोजपुरी की बात में, उसमें फिल्म में, ये उससे उनको थोड़ा सा अपने आप को ये करना पड़ेगा। पॉइंट ये भी तो है सर कि जिस तरह से पवन सिंह का भले ही नाम हो, चर्चा हो, लेकिन अपनी पारिवारिक संबंध यानी पत्नी के साथ जो उनके रिलेशन है उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं विवाद में रहते हैं। वो भी जैसे उन्हें सतर्कता, देखिए उनको अपने शपथ पत्र में उनको पत्नी लिखाते हैं। बिल्कुल। आप उनका यहाँ पर भी काराकाट में, अब तो काराकाट वाले शपथ पत्र को थोड़ा खोल के देखिए कि हाँ, सिर्फ आप भोजपुरी के फिल्म इंडस्ट्रीज के ही नहीं है, आप तमाम लोगों के लिए उसी उतनी ही पॉपुलर सेवा करने के लिए भी बने हैं। रवि किशन से आपको सीखना पड़ेगा, मनोज तिवारी से सीखना पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए, शॉटगन हैं आपकी विपक्ष पार्टी में, पहले वो आपकी ही पार्टी में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, शत्रुघ्न सिन्हा, तो उनसे भी आप सीखिए। पागल हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो काराकाट में जिस तरह से पवन सिंह ने बहुत कुछ बदला था, अपनी पत्नी को भी धर्म पत्नी बना करके जैसे लोगों के घर जाती थी, मांग में सिंदूर भरना, लोगों के बीच में मैसेज देना काफी लोग पसंद किए थे। लेकिन अचानक परिणाम आने के बाद वो बैक हो गए, फिर से वही चीजें दोहराने लगे। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पैरी नजर। आज बात होगी पावर स्टार पवन सिंह की। ये वही पवन सिंह हैं जिनकी चर्चाएं हर जुबान पर होती है। फिल्म थिएटर में इनके गाने चलते हैं, हंगामे जनता के बीच सुनाई देता है। लेकिन बात अब उनके सिर्फ स्टारडम की नहीं रही, बल्कि अब बात राजनीति की है। और ऐसे में जब से पावर स्टार पवन सिंह राजनीति में कदम उतारे हैं और खासकर अभी जो एमएलसी कैंडिडेट का चयन हुआ, जिस तरह से उन्होंने निर्वाचित सदस्य बने हैं पवन सिंह, तब उनके सामने चुनौतियां आनी शुरू हो गई है। तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। नमस्कार सर। सर, पावर स्टार पवन सिंह राजनीति में तो आ गए, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जो चुनौतियां है जो उनके पिछले करियर से शुरू होता है, कैसे इस चुनौती को पार कर पाएंगे? देखिए, पवन सिंह की दिली ख्वाहिश, दिली इच्छा थी कि वह राजनीति में उनकी एंट्री हो जी। और इसका ट्रेलर आपने देखा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से काराकाट लोकसभा का चुनाव वह लड़े, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। देखिए, निर्दलीय और पार्टी वो अलग विषय है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, काराकाट से वह चुनाव लड़े और कहा जा रहा था कि वह भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरएलएम के बड़े चेहरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बनाया। तो इसमें नाराजगी कहें या जो कह लीजिए, पवन सिंह ने वहीं से ताल ठोक दिया काराकाट लोकसभा चुनाव। तो यह तो दिखाई पड़ रहा था। और उससे पहले भी अगर आप चलिए तो काराकाट से पहले वह पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से उनको उम्मीदवार बनाया था। वह भी देखा, टिकट दे करके, सब कुछ दे करके भाजपा ने उनसे सिंबल विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनका गाना जो कुछ वायरल था लड़कियों को लेकर के, तो वह कहीं ना कहीं असहज भारतीय जनता पार्टी उस समय महसूस कर रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं उस समय। तो वहां से टिकट विड्रॉ करना, फिर काराकाट में लड़ना, तो तमाम तरह की बात हमने आपको बताई। अब देखिए, उनको जिस तरीके से भाजपा से नाराजगी थी, उनको भाजपा में उनको एंट्री कराया गया, भाजपा में सब कुछ उनको। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बार के विधान परिषद के जो द्विवार्षिक चुनाव हुआ, उससे उनको अगर बड़े चेहरे की बात करें तो उसमें एक पॉपुलैरिटी के हिसाब से पवन सिंह जो पावर स्टार कहे जाते हैं, उनको भेजा। और अब देखिए, वह
सदस्य भी निर्वाचित हो गए। बिल्कुल। भाजपा से अब जो है सो उच्च सदन बिहार विधान परिषद से वो निर्वाचित हो गए। अब देखिए पवन सिंह की दिली ख्वाहिश अभी भी पूरा नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वह उनका टारगेट, उनका अचीवमेंट वही है कि वह लोकसभा कैसे जाएं, राज्यसभा कैसे जाएं। तमाम उनके साथ के लोग लोकसभा और राज्यसभा में हैं, वही डिमांडिंग करते हैं चीजें। जैसे मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ हो गए, तमाम लोग आप देख रहे हैं, रवि किशन हो गए। तो वह निश्चित रूप से उनकी दिली ख्वाहिश है कि हम भी जो है सो राज्यसभा या लोकसभा में जाएं, और इसके लिए वह प्रयासरत हैं। ऐसी बात नहीं है, यह चले गए बिहार विधान परिषद का सदस्य बन गए तो आपने लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाँ देखिए, एक बात और समझना पड़ेगा, बिहार विधान परिषद गए, लेकिन जब सर्टिफिकेट, जब प्रमाण पत्र लेना था, उनके पास समय नहीं था। तमाम आपको संजय मयूख से लेकर के तमाम जो है सो निशांत कुमार भी पहुंचे, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, सब लोगों ने लिया, लेकिन पवन सिंह नहीं आए। उनके प्रतिनिधि, उनका रिप्रेजेंटेटिव आकर के वहां से लेकर के गया। उनकी व्यस्तता थी, उनकी कई सारी व्यवस्था। आपने भी देखा भी कि ज्योति सिंह से जो उनका फैमिली कोर्ट में पारिवारिक विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें कई अवसरों पर कहा गया कि आज उनका शूटिंग है तो नहीं आ सक रहे हैं, उनकी व्यस्तता है। राजनीति में तो व्यस्तता अब उनको साइड करनी ही पड़ेगी, यही तो चुनौतियां उनके सामने आ रही है। इसी बात पर हम आ रहे हैं बिल्कुल कि निश्चित रूप से अब तक वह सेलिब्रिटी थे, परफॉर्मर थे। मंच पर जब भीड़ जुटता है तो लाखों लाख की भीड़ जुट जाती है, हजारों की भीड़ जाती है। क्राउड पुलर है, क्राउड तो उनके तरफ खींचे चला आता है, और विशेष तौर पर युवा। भारतीय जनता पार्टी ने यही दाव खेला है उनको अपने साथ ला करके कि इसका इंपैक्ट आपको मगध और शाहबाद में दिखाई पड़ेगा। और वही नहीं, आपको जैसे ही आपको बिहार की सीमा समाप्त होती है, वाराणसी शुरू होता है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस वहां पर भी इंपैक्ट दिखाई पड़ता है आपको। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं पावर स्टार को के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा समीकरण साधने की कवायद की है। और जो जिस समाज से वो आते हैं, पवन सिंह सवर्ण समाज में है, राजपूत ठाकुर क्षत्रिय समाज से हैं, तो उसका वोट भी को भी एकजुट करके रखें, एकजुट करने की बात है। अब लेकिन तब है कि हम लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से उनको काराकाट में निर्दलीय लड़े, उसका इंपैक्ट क्या हुआ था। मगध और शाहबाद पूरा खाली हो गया था लोकसभा के चुनाव में, यह दिखाई पड़ा। तो अब उसी को साधने की, उसी को पकड़ने, उसी को जकड़ने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अब आपको जो कहा जा रहा है कि अब वो सेलिब्रिटी और परफॉर्मर वो की बात छोड़ दीजिए। सर, पवन सिंह जब भी मंच पर जाते हैं तो देखा जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं युवाओं के साथ अपना रवैया उसी तरह अपनाते हैं, चाहे गाना गाने लग जाते हैं, या कोई अगर परफॉर्मर है वहाँ पे, कोई हीरोइन है मंच पर, तो उनके साथ जो मजाक किया जाता है वो करने लग जाते हैं। लेकिन अब तो वो एक नेता की छवि के रूप में सामने आएंगे, तो उन्हें इन सब चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपको सीखना पड़ेगा रवि किशन से, आपको सीखना पड़ेगा मनोज तिवारी से। बिल्कुल, आपकी ही पार्टी में वो लोग हैं, इसलिए आज से कम एक आइडियल, एक मॉडल बना करके आपको चलना पड़ेगा कि देखिए उन लोगों ने किस तरीके से बदला। हाँ। जब ही वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, जैसे ही वो जनसेवक बने, तो उनका सब कुछ बदल गया। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, तो सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है स्पष्टता के साथ। तो ये बात तो हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। तो ये इनको दिखना पड़ेगा, अब नेता की भूमिका में उनको आना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट साबित होना पड़ेगा बिहार में, और कुछ कर गुजरना पड़ेगा। कर गुजरने के लिए कोई मारा पीटी की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने कुछ बेहतर आपको बड़ी लकीर ऐसा देना पड़ेगा कि जनता पे उसका गलत इम्पैक्ट निश्चित रूप से बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। जो वल्गैरिटी की बात आती है, जो भोजपुरी की बात में, उसमें फिल्म में, ये उससे उनको थोड़ा सा अपने आप को ये करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम वही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होगा 2029 में लोकसभा का तो फिर आप देखिएगा कि विपक्ष उन्हीं सब चीज को देखिए वायरल करेगा, फिर वो ट्रोल होने लगेंगे। तो इन सब चीजों से उनको बचने की जरूरत है। अब जो परफॉर्मर और सेलिब्रिटी तो रहे वो, लेकिन कुछ उसमें हिसाब किताब। और सेकंड पॉइंट ये भी तो है सर कि जिस तरह से पवन सिंह का भले ही नाम हो, चर्चा हो, लेकिन अपनी पारिवारिक संबंध यानी पत्नी के साथ जो उनके रिलेशन है, उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं विवाद में रहते हैं। वो भी चीज उन्हें सतर्कता बरतनी पड़ेगी। आप ठीक कह रही हैं। अब ज्योति सिंह से जो उनका विवाद चल रहा है, पत्नी है, आप उनको अपने शपथ पत्र में उनको पत्नी लिखाते हैं। बिल्कुल, आप उनका यहाँ पर भी काराकाट में, अब तो काराकाट वाले शपथ पत्र को थोड़ा खोल के देख लीजिए, वहां पर कुछ और लिखा, पत्नी लिखी हुई है, लेकिन संपत्ति यहाँ पर भी पत्नी लिखा गया था बिहार विधान परिषद वाले में। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और पब्लिकली कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाँ। ज्योति सिंह को आप सिर्फ ऑन पेपर दिखा करके शपथ पत्र में ये खेल खिलवाड़ करिएगा या नहीं, गुमराह नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, जनता देखिए, आप
भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी से वह सदस्य बने हैं, तो उसका टैगलाइन है, उसका टैगलाइन क्या है? महिला माने सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आपको निश्चित रूप से बेटी के साथ में जिस तरीके से हो रहा है, तो वो किसी की बिटिया है ज्योति सिंह, इस बात को मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ये तो आप क्या बोलिएगा पब्लिक के, जनता के बीच में जाके पब्लिक डोमेन में जनता को क्या मैसेज जाएगा? तो यह मैसेज गंदा जाएगा, यह मैसेज ठीक नहीं जाएगा, जहां तक हम देख समझ पा रहे हैं, हमारी जहां तक बुद्धि काम कर रही है। तो पवन सिंह को उस बात पर ध्यान देना पड़ेगा और जन नेता की एक छवि बनानी पड़ेगी। अब तक तो वो सेलिब्रिटी और जो सो परफॉर्मर की भूमिका में थे, लेकिन जन नेता की छवि बनानी पड़ेगी और उनको ऐसा बनाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको एसेट समझे। और जहां पर भी इस तरीके का काम सिर्फ स्टार प्रचारक की सूची में आ जाने से नहीं होगा, आपको जन सेवक बनना पड़ेगा, जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर देना पड़ेगा कि हाँ, सिर्फ आप भोजपुरी के फिल्म इंडस्ट्रीज के ही नहीं है, आप तमाम लोगों के लिए उतनी ही पॉपुलर सेवा करने के लिए भी बने हैं। तो ये इतनी बात तो हमको समझ में आ रही है, तो ये पवन सिंह को करना पड़ेगा और एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी आपको। हम तो बार बार कहे कि रवि किशन से आपको सीखना पड़ेगा, मनोज तिवारी से सीखना पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए, शॉटगन है आपकी विपक्ष पार्टी में, पहले वो आपकी ही पार्टी में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे शत्रुघ्न सिन्हा, तो उनसे भी आप सीखिए कैसे वो उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से आया और उसके बाद ड्रास्टिक चेंज हुआ। कई सारे एग्जाम्पल हैं, कोई एक दो एग्जाम्पल नहीं, आपको इतना सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और नहीं करिएगा तो फिर आपको ट्रोल का भी सामना करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप तैयार रहिए और आपको समय निकालना पड़ेगा जी जनता के लिए। बिल्कुल। तो देखा आपने, पावर स्टार पवन सिंह के सामने ये जो चुनौतियां हैं उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें अपना सदस्य बना लिया। और ऐसे में पवन सिंह की दिल्ली ख्वाहिश थी कि कहीं ना कहीं वो आगे चलकर लोकसभा का रास्ता तय कर ले, राज्यसभा का रास्ता तय नहीं। देखिए, उनको एक बात और है, लोकसभा के लिए उनको तैयारी करनी जी। और वो जो दिखाई पड़ रहा है हमको कि लोकसभा की जो आपने बात की, तो वो अब जैसे काराकाट से लड़े, हाँ, बिल्कुल। तो ये देखिए उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लगातार लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं। तो यह आपको कहां पर अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तलाश करनी पड़ेगी। सही बात। कौन सा लोकसभा क्षेत्र आपके लिए माकूल होगा? हाँ ठीक है, शाहबाद और मगध का क्षेत्र में जो जिस समाज से बिलोंग करते हैं वहां पर है। और एक चीज और समझना पड़ेगा, जो युवा है, युवा देखिए कनेक्ट करते हैं उनके। आप देखिए गाना पर, स्टेज पर जिस तरीके से गाना गाते हैं, जो ताली थपड़ी और जहां उनके पीछे जब चलते हैं तो हजारों युवा चलते हैं, तो युवा तो उनके लिए पागल हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो काराकाट में जिस तरह से पवन सिंह ने बहुत कुछ बदला था, अपनी पत्नी को भी धर्म पत्नी बना करके जैसे लोगों के घर जाती थी, मांग में सिंदूर भरना, लोगों के बीच में मैसेज देना, काफी लोग पसंद किए थे। लेकिन अचानक परिणाम आने के बाद वो बैक हो गए, फिर से वही चीजें दोहराने लगे। वही हम करें, देखिए वह पत्नी का मसला तो एक मसला है, उसको उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो बात, एक क्षेत्र पकड़ना पड़ेगा। मगध और शाहबाद में कोई वैसा क्षेत्र जो माकूल क्षेत्र आप देख लीजिए कि कहां आपके लिए विनेबल है, विन विन का सिचुएशन है, तो उस क्षेत्र में आप नर्सिंग शुरू कर दें, क्योंकि 29 में चुनाव है लोकसभा का, तो 29 ज्यादा दिन नहीं है। तो ये आपको काम करने के लिए अभी से समय मिले। इतनी बात उनके थिंक टैंक जो हैं उनके भी समझ में आनी चाहिए। सिर्फ साथ में रह करके सिर्फ सेलिब्रिटी का मजा लेने के लिए उनके साथ में थिंक टैंक न रहे। थिंक टैंक उनको पॉजिटिव बात बताएं कि कहां पर है। और अभी से हम तो एक और हमारी सलाह अगर यदि पवन सिंह को होगी कि वह सर्वे कराएं कि क्या किस क्षेत्र में अगर यदि खड़ा होते हैं, उस क्षेत्र में खड़ा होते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये सब करती कराती है ये, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने भी वह कराएं, क्योंकि अपने भी जो कैंडिडेट होगा उसको भी यह फीडबैक होनी चाहिए कि क्या कुछ है। अब देखिए, जैसे वह बड़े कलाकार हैं तो उनके पास एक टीम है, नेटवर्क है कि आप कहां जाना है, कैसे जाना है, कितना एडवांस लेगा, कहां पर स्टे करेगा, टीम का कैसे, कितने बजे, हाँ कितने बजे अराइवल है, कितने बजे डिपार्चर है। तो जब इसका आप जब रोड मैप तैयार करते हैं अपने कार्यक्रम का, तो आप भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुनिए पवन सिंह और उसका रोड मैप तैयार करिए। उसमें देखिए कि आपकी जिस समाज से, देखिए जाति से अलग तो नहीं कुछ हो सकता है, आप जिस समाज के हैं, और बिहार में जाति को आप एक दरकिनार कर दीजिएगा, यह नहीं हो सकता है। तो इतनी बात जिस कॉम्बिनेशन में है, जिस समाज से आप हैं, उसका आप देखिए कि क्या है। क्योंकि देखिए नहीं, एक बात और समझना पड़ेगा, पार्टियां भी जब टिकट देती हैं तो आपके जात को, समाज को देख करके ही देती हैं। तो ऐसे में इस बात को मान के चलिए कि आपको अगर यदि पार्टी टिकट देती है तो आपको वहां पर करना भी पड़ेगा इस तरीके से काम।
तो देखिए पवन सिंह को बड़ी ये चुनौतियां सामने आएगी। हालांकि इन चुनौतियों का समाधान किस तरह से निकालेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री